यह है दान घाटी। गोवर्धन के पर्वत के बीच में जहाँ से आजकल हम मथुरा और कामीवन के राजमार्ग जाता है, उसे ही हम दान घाटी कहते हैं। यहाँ आज भी यानी अभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में हमें क्या देना पड़ता है? टोल टैक्स देना पड़ता है। और कृष्ण लीला के समय कृष्ण ने भी दानी बनकर गोपियों से क्या किया था? प्रेम कलह करते हुए अर्थात नोक झोंक के साथ जो है दान लिए थे। और इसका वर्णन जो है दान के लिए कुमुदी या दान के लिए चिंतामणि या आप गौड़िया वैष्णव गोस्वामियों के ग्रंथों में आप इस लीला को भली भांति इसका वर्णन किया गया। देखिए प्रसंग ऐसा आता है, किसी समय श्री भागुरी ऋषि जो है गोविंद कुंड के तट पर प्रीति के लिए भगवान की खुशी के लिए क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और उनकी सहायता के लिए दूर दूर से जो है गोप गोपियां यज्ञ के लिए क्या कर रही थी? द्रव्य ला रही थी। और श्रीमती राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ दान घाटी के उस पार से यज्ञ के लिए दधी, दूध, मक्खन, दूध से बने हुए विविध प्रकार के रबड़ी आदि द्रव्य ला रही थी। इसी स्थान पर जो है भगवान कृष्ण के जो मित्र है सुबल, मधुमंगल, ये सारी सखाओं के साथ भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपनी लाठियों के साथ अड़कर जो है बलपूर्वक दान मांगते हैं। अर्थात क्या मांग रहे हैं? टोल टैक्स मांगते हैं। और गोपियों के साथ उनका जो है यहाँ पर बहुत ही नोक-झोंक यानी थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है। और कृष्ण क्या करते हैं? त्रिभंग ललित रूप से, यानी त्रिभंग ललित रूप जो है 3 प्रकार से तो टेढ़े भगवान जब खड़े होते हैं तो त्रिभंग रूप कहते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? त्रिभंग ललित रूप से खड़े होकर गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों, भागुरी ऋषि के यज्ञ के लिए दूध, दही, मक्खन ले जा रही हो। और जैसे ही मक्खन का नाम सुनते हैं, तभी ही मधुमंगल के मुंह में क्या आता है? पानी भर जाता है। वो तुरंत ही जल्दी से जल्दी क्या करते हैं? गोपियों के सम्मुख आ जाते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, शीघ्र ही यहाँ दान दे के जाओ। जल्द से जल्द दान दो, तुरंत दान दे दो। ऐसे करते हुए जो है मधुमंगल जो है उनसे दान जो है तुरंत देने की अभिलाषा करते हैं। और यहाँ ललिता जी बड़े अपने चेहरे पे जो है अपने आईब्रो है इनको ऊपर करते हुए, आंखों को छोटे करते हुए, मुंह टेढ़ा बेढ़ा करते हुए कहती है, क्या कहती है? कैसा दान? हमने तो कभी दान नहीं दिया। ऐसा सुनते ही भगवान कृष्ण जो है बीच में कहते हैं, यहाँ दान चुका के ही जाना होगा, अन्यथा यहाँ से कोई भी गोपी जो है इस पार से उस पार जो है कोई भी द्रव्य जो है वो लेके नहीं जा सकते। अब श्रीमती राधा रानी जो है बड़े मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण के सम्मुख कहती है, आप यहाँ दानी कब से बन गए? क्या ये आपका राज्य है? भगवान राधा रानी को देखते हुए कहते कि टेढ़ी बातें ना करो, मैं वृंदावन राज्य का राजा वृंदावनेश्वर हूँ। ये सुनते ही राधा रानी कहती है, सो कैसे? जरा हमें भी बताइए, वृंदावनेश्वर राजा किस प्रकार से हो गए? अब कृष्ण जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं सारी गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को कि वृंदा जो है मेरी विवाहित पत्नी है। पत्नी की संपत्ति जो है पति की ही होती है। तो वृंदा जो है वृंदा देवी का राज्य जो है अर्थात यह मेरी पत्नी है, इसी के लिए इसकी जो संपत्ति है, इसका जो राज्य है वो मेरा ही हो गया। इतना सुनते ही बीच में जो है ललिता जी बड़े प्यार से कहती है कि अच्छा, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि आप वृंदा के पति है। जरा रुकिए, अभी वृंदा देवी से पूछ लेते हैं कि आप उसके कौन लगते हैं? क्या ये आपका राज्य है? तो तुरंत ही सारी सखियों ने क्या किया? वृंदा देवी जी की ओर मुंह करते हुए, मुस्कुराते हुए सब देख रहे हैं और वृंदा देवी जो है सबके मुख को देखते हुए अब ललिता जी जो है वृंदा देवी से पूछती है, वृंदे,
क्या ये काला तेरा पति है? वृंदे, क्या ये काला तुम्हारा पति है? ये लंपट तुम्हारा पति है? अब वृंदे देवी जो है मन में मुस्कुराते हुए, देखिए सबके मुख को देखते हुए कहती है, तुरंत कहती है, कदापि नहीं, ये काला मेरा पति। अरे इस झूठे लंपट से मेरा कोई संपर्क नहीं है। भगवान को क्या कह देती है? काला कह देती है। भगवान को यहां पर लंपट भी कह देती है। ऐसा, हाँ, ये राज्य मेरा था, किंतु मैंने इसे वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी जी को अर्पण कर दिया था। यानी कि मैंने इससे अर्पण कर दिया है। सभी सखियां जैसे ये सुनती है, हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। सभी सुनते हुए हंसते रहते हैं, इतनी जोर जोर से हंसते हुए कृष्ण जो है अपने मुख को जो है थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फिर भी कृष्ण तो कृष्ण है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सभी से जोर से कहते हैं, जो भी हो जाए फिर भी दान तो तुमको सबको दे के ही जाना होगा। बिना दान दिए हुए यहां से कोई भी गोपी जो है, कोई भी द्रव्य को, दूध दही मक्खन कुछ नहीं ले जा सकते। और कुछ समय के बाद गोपियों ने प्रेम कलह का जो पश्चात जो है क्या किए, यहाँ पे दान दिए। यानी कि प्रेम का जो दान है भगवान कृष्ण को दिए, और भगवान कृष्ण ने जो भी है प्रेम का दान यहाँ करते हैं। कहाँ पर करते हैं? कुछ ही दूर में यहाँ पर जो है दान निर्वर्तन कुंड जो है, ठीक है, वहां पर जो है प्रेम का दान दिए थे और लिए थे। दान निर्वर्तन कुंड, ये है दान घाटी।